जावेद चौधरी साहब, ये जो बहरान है इसका 1-2-3 दिन में तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। जाहिर है अदालतों की तरफ जाएंगे या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी, लेकिन ये कहना राना सनाउल्लाह साहब का कि 4 बजे के बाद परवेज लाई साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे, क्या ये वाकई मुमकिन है इस वक्त पीडीएम के लिए? देखिए, आईनी तौर पे ये मुमकिन है क्योंकि आइन की दफ़ा 130 और उसका सब सेक्शन है 7, वो ये कहता है कि गवर्नर साहब किसी भी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से एतमाद का वोट मांग सकते हैं। उन्हें जब भी ये एहसास हो, जब भी उन्हें ये महसूस हो कि चीफ मिनिस्टर के पास अददी बरतरी नहीं है, तो उससे वोट मांगा जा सकता है। और उसके लिए ये कतगन नहीं है कि असम्बली का इजलास चल रहा हो या असम्बली का इजलास ना चल रहा हो। तो इस लिहाज से तो ये आइनी चीज़ है। गवर्नर ने आइनी कार्ड इस्तेमाल किए और आइनी तरीके से उन्होंने इनसे एतमाद का वोट मांगा है। अब चौधरी परवेज लाई साहब ज़ाहिर है आज एतमाद का वोट बरकरार नहीं रख सकेंगे, वो आज एतमाद का वोट नहीं ले सके, तो अब किसी भी वक्त गवर्नर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा जो उनकी चीफ मिनिस्ट्री को डी नोटिफाई कर देगा। और इसके बाद सीएम के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करें। और हाई कोर्ट के से उनकी 3 प्ली हो सकती है। पहली प्ली ये हो सकती है कि जो गवर्नर साहब का हुक्म है ये गैर कानूनी, गैर आइनी है और इसे मुअत्तल किया जाए और मुझे सीएम की कुर्सी पर बरकरार रखा जाए। दूसरी उनकी प्ली ये हो सकती है कि मेरा केस दाखिल किया जाए और इसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग हो और उसके बाद फैसला हो, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता मुझे अबूई तौर पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे या काम करने की इजाज़त दी जाए। और तीसरी जो चीज़ उनकी ये है कि हम जब अदम एतमाद की तहरीक को एक्सेप्ट कर रहे हैं जुमे को, तो इस इशू को तहरीक अदम एतमाद के साथ शिफ्ट कर दिया जाए कि अगर ऐवान मुझे एतमाद का वोट नहीं देता या अगर अपोजिशन अपने अरकान पूरे नहीं कर सकती 186 लोग, तो फिर डेफिनेटली उसका फैसला असम्बली करेगी। तो 3 प्लीज हो सकती हैं चीफ मिनिस्टर की, उसके बाद जब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब सारा जो इशू है वो गवर्नर साहब की नोटिफिकेशन पे है कि वो कब नोटिफाई करते हैं इसको या कब सीएम को डी नोटिफाई करते हैं। तो इस वक्त ज़ाहिर है गवर्नर के पास उनके एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, वफाकी वुज़रा बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये फैसला हो रहा है कि इसके क्या क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं। अगर हम इसे फौरी तौर पर डी नोटिफाई करते हैं सीएम को, तो इसके बाद इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और अगर इसके अलावा वो किसी और ऑप्शन पे जाते हैं सीएम साहब, तो हमारे पास उन ऑप्शंस के क्या ऑप्शंस होंगे। तो इस वक्त वहाँ पे बहस चल रही है और मेरा साथी ख्याल ये है कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ चीज़ निकल आएगी सामने। अच्छा, अगले 15 मिनट के अंदर कोई सिनेरियो चेंज हो सकता है? 360 के एंगल पे चेंज होगा या 180 के? देखिए, अब गवर्नर के पास तो यही ऑप्शंस हैं कि वो इनको डी नोटिफाई कर दें। इसके अलावा गवर्नर के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई साहब खुद ही इस्तीफा दे दें। जब खुद इस्तीफा दे दें तो फिर ज़ाहिर एक बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा और इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं है सरदस्त। और या फिर जुमे के दिन जब ये तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर साहब उसको प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो उसके बाद एक दूसरी सिचुएशन आएगी। और मेरा ख्याल ये है कि अगर स्पीकर साहब ने उसका प्रोसेस शुरू किया तो अपोजिशन अदालत चली जाएगी और ये कहेगी कि ये गलत है क्योंकि हम चौधरी परवेज लाई साहब को अब सीएम नहीं समझते, वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, तो अब तहरीक अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं। तो अब हर दो सूरत अब फैसला हाई कोर्ट ने करना।